कृष्ण की जन्म लीला। कृष्ण लीला कथा श्रीमद् भागवत कृष्ण दास 1 मई 2020। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जन्म लीला। कृष्ण लीला कथा श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जन्म लीला भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उनका जन्म कर्म आदि सभी है दिव्य, और जब कोई सैद्धांतिक रूप से यह जान सकता है तो वह भगवत गीता में प्रवेश करता है। योग्य भगवान का जन्म सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ है। सामान्य व्यक्ति कर्म से बंधा हुआ पैदा होता है। कर्म के फलस्वरूप वह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। भगवान के जन्म का विश्लेषण करते हुए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि वह अपनी इच्छा के प्रभाव में प्रकट हुए। जब भगवान ग्रह नक्षत्र के शुभ स्थान पर प्रकट हुए तो काल सभी गुणों से युक्त परम सुंदर हो गया। तब संसार आनंद से भर गया। तिथियां, योग और नक्षत्र तब सर्वशुभ और सर्वकालिक संयोग बन गए। रोहिणी तारा चरम पर दिखाई दिया। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की वृंदावन लीला एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें। ब्रह्मा स्वयं इस रोहिणी नक्षत्र का पालन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ और अशुभ तिथियों और योगों का निर्णय नक्षत्र की स्थिति के अलावा विभिन्न ग्रहों की स्थिति और प्रभाव के आधार पर भी किया जाता है। कृष्ण के जन्म के समय सभी ग्रह हमेशा शुभ स्थिति में थे और हमेशा शुभ संकेत प्रदर्शित करते थे। तब दसों दिशाएं शांति और समृद्धि से भर गईं। शुभ तारे आकाश को सुशोभित करने लगे। नगरों, गांवों, चरागाहों और सबके हृदयों में सब प्रकार के शुभ संकेत प्रकट होने लगे। नदियां जल से भरकर बहने लगी। झीलें खिले हुए कमलों से सुशोभित हो गई। जंगल सुंदर पक्षियों और मोरों से भर गया। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और मोर मोरों के साथ नृत्य करने लगे। हवा में मीठी सुगंध आने लगी और शरीर का स्पर्श बहुत सुखद लगने लगा। ब्राह्मणों को लगा कि उनके घर का माहौल यज्ञ करने के अनुकूल हो गया है। राक्षस राजाओं के अत्याचार के कारण यज्ञ अनुष्ठान लगभग बंद हो गया था। यज्ञ की अग्नि लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन अब वे शांत मन से अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने में सक्षम थे। यज्ञ करने से वंचित होने पर ब्राह्मण बहुत व्याकुल थे, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रकट होने पर उनका हृदय आनंदित हो गया, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में भगवान कृष्ण के प्रकट होने की दिव्य ध्वनि तरंगों को सुना। गंधर्व और किन्नर मधुर गीत गाने लगे और सिद्ध और चारण भगवान की स्तुति करने लगे। स्वर्गलोक में देवतागण अपने सेवकों तथा अस्परों के साथ मधुर लय में नृत्य करने लगे। देवता और ऋषिगण पुष्प वर्षा करने लगे। समुद्र तट पर लहरों की धीमी ध्वनि और समुद्र के ऊपर बादलों की मधुर गड़गड़ाहट हो रही थी। कोई भी व्यक्ति सभी दिव्य अलंकरणों और परमेश्वर के सभी गुणों के साथ पैदा नहीं होता है। वासुदेव बार बार बच्चे की ओर देखते थे और सोचते थे कि वह परम सौभाग्य के इस क्षण का जश्न कैसे मनाएगा। उसने सोचा, आम तौर पर जब बेटा पैदा होता है तो लोग जश्न मनाते हैं, और आज परमेश्वर मेरे घर में मेरे बेटे के रूप में प्रकट हुए हैं। मुझे यह त्योहार कितनी भव्यता से मनाना चाहिए। जब वासुदेव, जिनका दूसरा नाम अनगदुंदुभी था, ने अपने नवजात बच्चे को देखा तो उनका दिल खुशी से भर गया, इतना कि वह ब्राह्मणों को हजारों सजी हुई गायें देना चाहते थे। वैदिक परंपरा के अनुसार जब किसी क्षत्रिय राजा के प्रसाद में कोई शुभ कार्य होता है तो राजा विभिन्न प्रकार की धन संपत्ति देता है। विशेषकर ब्राह्मणों और मुनियों को वे सोने के आभूषणों से सजी हुई गायें देते हैं। वासुदेव भी कृष्ण के प्रकट होने का जश्न मनाने के लिए दान देना चाहते थे, लेकिन चूंकि वह कंस की जेल में अनुशासित थे, इसलिए उनके लिए यह संभव नहीं था। अतः उसने मन ही मन हजारों गायें ब्राह्मणों को दान कर दी। आप महाविष्णु के रूप में कारण महासागर में लेटे हुए हैं और आपकी सांस के प्रभाव से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। तब आपने गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश किया। फिर आप स्वयं को क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके प्रकट कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक परमाणु में भी आप स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि आप देवकी के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी आप सर्वव्यापी हैं।
हम भौतिक प्रतिमान के संदर्भ में आपकी पैठ और सर्वव्यापकता को नहीं समझ सकते। 16 तत्वों में विभाजित होने के बाद भी भौतिक प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। निर्जीव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक संयोजन मात्र है। निर्जीव शरीर को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये तत्व नव निर्मित है, लेकिन सेव तत्व हमेशा शरीर के बाहर होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि आप देवकी के गर्भ में एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं, फिर भी आप बाहर भी विद्यमान हैं। सदा अपने घर में रहो। गहरी बुद्धि के साथ आपको उद्भव के सिद्धांत को समझना होगा, क्योंकि भौतिक प्रकृति भी आपसे ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश का स्रोत है, उसी प्रकार आप भी भौतिक प्रकृति के मूल स्रोत हैं। सौर विकिरण कभी भी सौर मंडल को कवर नहीं कर सकता। इसी प्रकार आपसे उत्पन्न होने वाली सांसारिक प्रकृति कभी भी आपको याद नहीं कर सकती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन वास्तव में भौतिक प्रकृति की गुणवत्ता आपको कभी प्रभावित नहीं कर सकती है। गहरी बुद्धि के दार्शनिक इसे समझते हैं। दूसरी ओर भले ही आप इस भौतिक प्रकृति में प्रतीत होते हैं, आप कभी भी इसके द्वारा कवर नहीं होते हैं। वैदिक ग्रंथों से हम सीखते हैं कि सब कुछ सर्वोच्च की शरीर से निकलने वाली किरणों के प्रभाव में प्रकट होता है। ब्रह्म संहिता से हमें पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति भगवान की शरीर से निकलने वाली किरणें हैं और सब कुछ ब्रह्म ज्योति से निर्मित है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च भगवान ब्रह्म ज्योति का स्रोत है। वास्तव में वही हर चीज का मूल कारण है, लेकिन कम बुद्धि वाले लोग सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं तो वे भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं। जो लोग ऐसे निर्णय लेते हैं वे बहुत मूर्ख हैं। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है। परमेश्वर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह मौजूद है। वह न केवल इस भौतिक सृष्टि के गर्भ में विष्णु के रूप में विद्यमान है, बल्कि वह प्रत्येक परमाणु के भीतर भी विद्यमान है। सभी चीजें अस्तित्व में हैं, क्योंकि वह है। उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता। वैदिक धर्म ग्रंथों में हम पाते हैं कि परमात्मा के अलावा किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तो यह भौतिक प्रकृति भी उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जड़ पदार्थ और जड़ आत्मा दोनों की उत्पत्ति उसी से होती है। मूर्ख लोग केवल यही सोचते हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे भौतिक प्रकृति से प्रभावित होते हैं। भले ही वे जड़ शरीर धारण करते हुए प्रतीत होते हों, फिर भी वे कभी भी भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने सर्वोच्च भगवान की उपस्थिति और अव्यक्त से संबंधित सभी गलत सिद्धांतों को नष्ट कर दिया। हे भगवान, आपकी उपस्थिति और अव्यक्त लीलाएं भौतिक जगत के सभी गुणों के प्रभाव से परे हैं। चूँकि आप सभी के नियंत्रक हैं और परम ब्रह्मा के निवास स्थान है, इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी आपके विपरीत नहीं है। जिस प्रकार एक सिविल सेवक राज्य के मुखिया के अधीन कार्य करता है, उसी प्रकार देहधारी प्रकृति भी आपकी देखरेख में कार्य करती है। इसलिए किसी के प्रति आपकी अधीनता का कोई सवाल ही नहीं है। परब्रह्म और सभी चीजें आपको आश्रय देती हैं और भौतिक प्रकृति की सभी गतिविधियां आपके द्वारा नियंत्रित होती हैं। आपको शुक्लम के रूप में संबोधित किया जाता है। शुक्लम या सफेद रंग परम सत्ता का प्रतीक मात्र है, क्योंकि आप भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्मा को रक्त कहा जाता है, क्योंकि वह रचनात्मक रूप से रजोगुण से युक्त है और तमोगुण शिव के अधीन है, क्योंकि वह सारी सृष्टि का विनाशक है। सृष्टि, स्थिति और संहार आपके द्वारा किया जाता है, फिर भी आप उन सभी गुणों से परे हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, हरिर्हि निर्गुण साक्षात परमेश्वर सदैव भौतिक गुणों से परे हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में तमो और रजोगुण का कोई अस्तित्व नहीं है। हे प्रभु, आप परम नियंता, परम प्रभु, परम ब्रह्मा हैं। आप समस्त सृष्टि का निर्देशन करते हैं। आप सर्वोच्च शासक होने के बावजूद कृपा पूर्वक मेरे घर में आए हैं।
और आपके आगमन का कारण उन असुरों का विनाश करना है जो राजा की उपाधि के साथ पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में असुर हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप उन्हें और उनके सभी अनुयायियों को नष्ट कर देंगे। मुझे पता है कि आप बर्बर कंस और उसके शरारती साथियों को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए हैं, लेकिन यह जानते हुए कि आप उसे और उसके सेवकों को मारने के लिए उतरेंगे। कंस ने आपके आदिम बड़े भाइयों को मार डाला, अब तो वह बस आपके जन्म की खबर का इंतजार कर रही है। खबर मिलते ही वह तुम्हें मारने के लिए हथियारबंद आ जाएगा। हे भगवान, इसलिए मैं आपसे उग्रसेन के क्रूर पुत्र कंस के हाथों से मुझे बचाने की प्रार्थना करता हूँ। आप अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी रक्षा करें। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से वादा किया था, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। जब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की तो माता देवकी का हृदय वात्सल्य रस से भर गया और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि महात्मा ध्यान कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं, आपका दिव्य रूप, लेकिन इस डर से कि आपके जन्म की खबर सुनकर कंस आपको नुकसान पहुंचाएगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी नश्वर दृष्टि से गायब हो जाएं। इसके विपरीत देवकी भगवान से एक साधारण रूप धारण करने का अनुरोध कर रही थी। बच्चा, तुम्हारे लिए मैं अपने भाई कंस से डरता हूँ। हे मधुसूदन, यदि कंस को पता चल गया कि आप जन्मे हैं तो वह आपका अहित करने के लिए दौड़ पड़ेगा। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज स्वरूप को विष्णु के 4 चिन्हों से सुशोभित करें। हे भगवान, प्रलय के बाद आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण करते हैं और वह आप ही थे जो आपकी आकस्मिक कृपा के प्रभाव से मेरे गर्भ में प्रकट हुए। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए एक आम आदमी की तरह भोग करते हैं। छोटे कृष्ण पक्षांतर का कहना है कि सर्वोच्च भगवान ने इस भौतिक संसार में प्रकट होने के लिए प्रश्नि और शतापा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वे अपने भक्तों में से किसी एक को अपने माता पिता के रूप में लेते हैं, इसलिए उन्होंने प्रश्नि और सुतापा को अपनी माँ और पिता के रूप में अपनाया। इसीलिए प्रश्नि और सुतापा ने रिहाई के लिए प्रार्थना नहीं की। मुक्ति भगवान की दिव्य सेवा के लिए बहुत महत्वहीन है। भगवान प्रश्नि और सुतपा को तुरंत रिहा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें इस भौतिक संसार में ही रहने के लिए प्रेरित किया ताकि वे उनकी माता और पिता के रूप में उनकी लीलाओं में उनके साथ का आनंद ले सकें। प्रश्नि और सुतपा को भगवान से वरदान प्राप्त हुआ। उनके माता और पिता बनने की तपस्या पूरी करने के बाद भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए वे पति और पत्नी के रूप में रहने लगे। समय आने पर प्रश्नि गर्भवती हुई और उसे एक बेटा हुआ। भगवान ने देवकी और वसुदेव से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्निगर्भ था। बाद के युग में आपने अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया और मैंने उपेंद्र नामक आपकी संतान के रूप में जन्म लिया। उस समय मैंने बौने का रूप धारण कर लिया, अतः मेरा नाम वामनदेव पड़ा था। वह रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन जब भी वासुदेव अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर बाहर आते थे तो उन्हें सब कुछ दिन के उजाले जैसा दिखता था। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्यासम, माया अंधकार है। वह जो कृष्ण है वह माया का स्वामी नहीं है, अर्थात कृष्ण सूर्य के समान है और जहाँ वे रहते हैं वहाँ माया का अंधकार नहीं हो सकता। जब वासुदेव भगवान कृष्ण को अपनी बाहों में ले जा रहे थे तो रात का अंधेरा स्पष्ट हो गया। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और तभी गड़गड़ाहट की गहरी गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश होने लगी। जब वासुदेव अपने नवजात पुत्र कृष्ण के साथ बारिश से गुजर रहे थे तो भगवान ने अपने अंतिम अवतार में वासुदेव को बारिश से बचाने के लिए उनके सिर पर अपना छत्र फैला दिया। वासुदेव यमुना के तट पर आए और उन्होंने देखा कि यमुना का पानी बड़ी गर्जना के साथ बह रहा है। उसकी विशाल लहरें झाग बना रही हैं।
लेकिन इस भयानक रूप के बावजूद यमुना ने वासुदेव के लिए रास्ता बना दिया, ठीक उसी तरह जैसे कि रामचंद्र के पुल बांधने के दौरान हिंद महासागर ने उनके लिए रास्ता बनाया था। इस प्रकार वासुदेव ने यमुना पार की और दूसरे तट पर गोकुलानंद महाराज के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी गोपियाँ गहरी नींद में थी। उस अवसर पर वह चुपचाप यशोदा की माँ के घर में प्रवेश कर गया, अपने बेटे को वहीं छोड़ दिया और यशोदा की नवजात बेटी के साथ कंस की जेल में लौट आया और चुपचाप बेटी को देवकी की बाहों में रख दिया। उसने खुद को फिर से अनुशासित किया ताकि कंस को यह एहसास न हो कि पहले ही इतना कुछ हो चुका था। माता यशोदा को पता था कि उनके एक बच्चा है, लेकिन वह प्रसव पीड़ा से बहुत थक गई थी और गहरी नींद में सो रही थी। जब वह जागी तो वह तय नहीं कर पाई कि उसने बेटे को जन्म दिया है या बेटी को।